अनावश्यक टोका टाकी मत करो, अनावश्यक टोका टाकी मत करो। इससे परिवार में तुम्हारी अपेक्षा घटेगी और उपेक्षा बढ़ेगी। अनावश्यक टोका टाकी मत करो, इससे परिवार में तुम्हारी अपेक्षा घटेगी और उपेक्षा बढ़ेगी। और चौथी बात, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि आप दादा तो बन ही गए हो, इसलिए दादागिरी करना छोड़ दो। दादा तो बन ही गए हो, चूंकि दादा तो आप बन ही गए हो, इसीलिए दादागिरी करना छोड़ दो। ध्यान रखें, ध्यान रखें, ध्यान रखें। ये परिवर्तन के क्षण हैं, ये परिवर्तन के क्षण हैं। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते नाते बदलता है, दोस्त यार बदलता है, भोजन बदलता है, फिर भी परेशान है। क्यों? इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, दोस्त यार बदलता है, भोजन बदलता है, फिर भी परेशान है। क्यों? इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते दोस्त यार बदलता है, फिर भी परेशान है। क्यों? इंसान घर बदलता है, दोस्त यार बदलता है, लिबास बदलता है, भोजन बदलता है, फिर भी परेशान है। क्यों? इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, दोस्त यार बदलता है, परिवार बदलता है, फिर भी परेशान है। क्यों? क्योंकि अपने को नहीं बदलता है, क्योंकि अपने को सब बदलता है, अपने को नहीं बदलता। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने को बदलिए, अपने को बदलिए, अपने को बदलिए। परिवार में सामने वाला अगर एक गुस्से में है, आप चुप हो जाइए। पति गुस्से में है, पत्नी समझदारी दिखाए, चुप हो जाए। कभी पत्नी गुस्से में है, पति समझदारी दिखाए, चुप हो जाए। एक को तो चुप होना पड़ेगा, एक को तो चुप होना पड़ेगा, एक को तो चुप होना ही पड़ेगा। दोनों बोलेंगे तो, दोनों बोलेंगे तो, दोनों बोलेंगे तो गई, दोनों बोलेंगे तो गई भैंस पानी में। शादी के बाद 6 महीने तक पति बोलता है, पत्नी सुनती है। शादी के बाद, शादी के बाद, शादी के बाद, शादी के बाद 6 महीने तक पति बोलता है, पत्नी सुनती है। 6 महीने बाद पत्नी बोलती है, पति सुनता है। साल भर बाद दोनों बोलते हैं, पड़ोसी रामलाल सुनता है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? दोनों मत बोलिए प्लीज, दोनों मत बोलिए। पड़ोसी तो दीवार में कान लगा के बैठा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन का दोस्त था खट्टर काका, मनोहर लाल खट्टर की बात नहीं कर रहा। मुल्ला नसरुद्दीन, उसका एक बहुत क्लोज फ्रेंड था खट्टर काका। एक दिन खट्टर काका मुल्ला के घर गया। अब हद्दी मुल्ला नसरुद्दीन घर की दीवार पर कान लगाकर बैठा था। खट्टर काका ने आवाज दी, उसने इशारा किया, चुप। बुलाया, बुला के कहा, तू भी दीवार से कान लगा, तू भी दीवार से कान लगा। खट्टर काका भी दीवार से कान लगा के बैठ गया। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए। खट्टर काका बोला, मुल्ला मेरा तो कुछ आवाज नहीं आ रही। मुल्ला ने खट्टर काका को एक चांटा दिया और बोले, बेवकूफ, मैं 6 महीने से कान लगा के बैठा हूं, अब तक मुझे आवाज नहीं आई, तुझे 10 मिनट में आ जाएगी। दोनों मत बोलिए, दोनों मत बोलिए, एक बोलिए एक सुनिए। अभी
जगाधरी में सत्संग हुआ था, मैंने वहां भी बात कही थी, फिर दोहरा दूं। संवाद का एक नियम होता है, एक बोलेगा दूसरा सुनेगा। संवाद में एक बोलता है दूसरा सुनता है, विवाद में दोनों बोलते हैं कोई नहीं सुनता। संवाद में एक बोलता है दूसरा, नियम है संवाद का, संवाद में एक बोलेगा दूसरा सुनेगा, विवाद में दोनों बोलेंगे कोई नहीं सुनेगा। रिजल्ट देखिए, रिजल्ट क्या होता है। संवाद का रिजल्ट ये आता है कि दोनों में से कोई नहीं हारता, और विवाद का रिजल्ट ये आता है दोनों में से कोई नहीं जीतता। संवाद का नियम आता है कि दोनों में से कोई नहीं हारता, दोनों जीत जाते हैं। विवाद का रिजल्ट आता है दोनों में से कोई नहीं जीतता, दोनों हार जाते हैं। संवाद, पति पत्नी में संवाद हो बुरा नहीं है, एक बोले दूसरा सुने, काम चल जाएगा। पत्नी बोली आधा सिर दुख रहा है, पति ने क्या बोला, जितना होगा। अब ऐसा कोई भी बोलेगा तो परिवार में कलह होगी। यहां पर समझदारी का परिचय दिखाइए, यहां पर समझदारी का परिचय जरूरी है, और समझदारी की वजह से ही आपकी परिवार की खुशियां बरकरार रह सकती है, और समझदार की वजह से आपकी जो सामने वाला गुस्से में आग बन रहा है, पानी की छींटे मारिए, पानी के छींटे मारिए, उसका गुस्सा एकदम बैठ जाएगा। पति दुकान से लेट आया, सीजन का समय था, दुकान मंगल करते 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 बहुत लेट हो गया। पत्नी इंतजार कर रही थी, 9 बज गए अब तक नहीं आए, 9:30 बज गए अब तक नहीं आए, 10 बज गए अब तक नहीं आए। पत्नी इंतजार कर रही, भोजन बना के रख दिया, अब इंतजार कर रही है, अब आए अब आए अब आए अब आए अब आए अब आए। लेकिन पति को दुकान से घर आते आते विलंब हो गया। विलंब इसलिए हुआ, सीजन का समय, सीजन का समय, ग्राहकों का तांता। 10 बज गए पति घर नहीं आया, 10:30 बज गए पति घर नहीं आया। अब तो पत्नी का पारा हाई, पत्नी का पारा हाई। 11 बज गए पति नहीं आया, 11:30 बज गए पति नहीं आया, पति नहीं आया। घड़ी तो बता रही थी 11:30 बज गया, पर पत्नी के दिमाग में कौन बोला 12 बज गए। घड़ी में भले ही 11:30 बज रहे हो, पर पत्नी के दिमाग में तो 12 बज गए। पति दुकान को मंगल करते करते जल्दी करते करते जल्दी करते करते जल्दी से जल्दी करते करते भी 12 बजने को आ गए। मंगल की दुकान और घर की तरफ भागा भागा भागा। रास्ते में पुलिस वाले मिल गए, बोले कहां जा रहे हो? बोला भाषण सुनने के लिए। तुमको भी सुनना है तो आओ मेरे साथ। अब पति 12 बजे घर आएगा तो भाषण तो सुनना ही पड़ेगा ना, भाषण तो सुनना ही पड़ेगा। समझदार पति होगा तो इसको वो स्वीकार करेगा। पत्नी की 2 खोटी खरी खरी बातें भी गुस्से में आके वो बोलेगी, समझदार पति उसको स्वीकार करेगा। 12 बजे घर पहुंचा, दरवाजे पर पत्नी तो तैयार होकर खड़ी हुई थी। और याद रखना, अगर पत्नी घर के दरवाजे पर वेलकम के लिए मुस्कुराते हुए खड़ी मिले, समझ लेना आज 1500 का थप्पड़ लगने वाला है।
पत्नी अगर दरवाजे पर वेलकम के लिए मुस्कुराती हुई दिख जाए, समझ लेना आज 1500 का थप्पड़ लगने वाला है। लेकिन उस दिन तो गुस्से में थी, बहुत गुस्से में थी, बहुत गुस्से में थी। जैसे ही पति घर पहुंचा, पत्नी बोली ये कोई आने का टाइम है क्या? जरा घड़ी देखिए, घड़ी देखिए जरा, घड़ी क्या बोलती है, घड़ी में कितना बजे? 12 बजे। बहुत बोली, बहुत बोली, बहुत बोली, बहुत बोली। पति सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता, बड़बड़ाती गई, बड़बड़ाती गई, बड़बड़ाती गई। पति सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया, बोलती गई, बोलती गई, बोलती गई। पति सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया, बकती गई, बकती गई, बकती गई। पति सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। पत्नी का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। अगर पति भी बोलता तो गुस्सा कम होता कि बढ़ता? बोलो। दूध गर्म हो रहा है, गैस पे रखा है, दूध उबाल मार रहा है, तो 2 ही तरीके हैं उसको शांत करने के। या तो गैस को बंद कर दो, या फिर उस पर पानी के छींटी मार। 2 ही तरीके हैं, तीसरा कोई तरीका नहीं है। अगर सामने वाला गुस्से में है तो उसके गुस्से को शांत करने के लिए 2 ही तरीके हैं। या तो आप चुप हो जाइए, या वो जगह छोड़ दीजिए। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं, तीसरा तरीका नहीं है। पति ने पहला तरीका अपनाया, चुप चुप चुप। पत्नी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। पति कुछ नहीं बोला, सत्संग ही रहा होगा, संतों की सत्संग में जाता होगा, कोई बात उसको याद आ गई होगी, उसने उस समय उसका प्रयोग किया, चुप रहा। भोजन के लिए बैठा, पत्नी ने भोजन की थाली लगाई और थाली लगा करके पति की तरफ खिसकाई और कहा खाओ। पति चुप रहा। पति भोजन करने के लिए रोटी को देखता है, ठंडी, सब्जी ठंडी, दाल ठंडी, चावल ठंडा, सब ठंडा, सारा भोजन ठंडा। पति ने क्या किया मालूम है? बताऊं? बताऊं? बोलो, 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 बताऊं? पति ने क्या किया? थाली को उठाई और पत्नी के सिर पर, थाली पत्नी के सिर पर रख दी। पत्नी ने कहा यह क्या बदतमीजी है? पति बोला भोजन ठंडा हो गया, थोड़ा गर्म कर रहा हूं। पत्नी का इतना कहना था, पत्नी को भी हंसी आ गई और पत्नी बोली बब्बू के पापा तुम कितने बोले हो। पति ने समझदारी दिखाई, पति ने समझदारी दिखाई। पूरा वातावरण खुशियों में बदल गया। आप कल्पना करिए, अगर पति भी वैसा ही हो जाता तो क्या होता? तो क्या होता? तो क्या होता? आज श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। झगड़ा होती, कलह होती, परिवार में तनातनी होती, परिवार में विवाद होता, संघर्ष होता, तनाव होता, टेंशन बढ़ता, अवसाद बढ़ता, दोनों का चैन खत्म हो जाता, बच्चे बेवजह है इसका फल भोगते। विनम्रता से आपसे निवेदन करूंगा, समझदारी दिखाना पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन को सुखमय मनाना है, समझदारी वक्त वक्त पर, कभी बाप को, कभी बेटी को, कभी सास को, कभी बहू को, कभी पति को, कभी पत्नी को, कभी नौकर को, कभी मालिक को समझदारी दिखाना पड़े। दोनों ही ना समझ बन गए तो क्या होगा? लड़की देखने के लिए लड़के का बाप लड़की के बाप के घर पहुंचा और लड़के के बाप ने लड़की से पूछा बेटा, जब भी पति अपने बेटे के लिए लड़की देखने के लिए जाता है तो हमारी माता बहनें एक बात उनसे जरूर बोलती है, देखो
ध्यान रखना, लड़का खाते पीते घर का होना चाहिए, लेकिन खाता पीता ना हो। लड़का, माता मैंने कहती है कि लड़के, ध्यान रखना, बेटी के लिए लड़का देखने के लिए जा रहे हो तो ध्यान रखना, लड़का खाते पीते घर का हो, लेकिन बोलो खाता पीता ना हो। ये क्या मामला है? खाते पीते का हो, खाते पीते घर का हो, लेकिन खाता पीता ना हो, ये क्या मामला है? मामला हम समझते हैं, कोई फॉरेन का आदमी आए और सुने, अरे भैया लड़का खाते पीते घर का हो लेकिन खाता पीता ना हो, वो क्या सोचेगा? मंदिर में आरती चल रही थी, मंदिर में आरती चल रही थी, एक फॉरेन का आदमी आया, बहुत भीड़ थी मंदिर में, बहुत भीड़ थी, आरती उतार रहे थे भगवान की, आरती उतार रहे थे, बहुत भीड़ थी। अंग्रेज आया, उसने पूछा भैया ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? लोगों ने कहा आरती उतार रहे हैं। आगे बढ़ गया, घंटे भर बाद फिर आया, वही मंदिर, वही शोरगुल, फिर पूछा भैया ये क्या हो रहा है यहां पर? बोले आरती उतार रहे हैं। तो उसने कहा ऐसी कितनी ऊंचे चढ़ गई थी, ऐसी कितनी ऊंची चढ़ गई थी जो अब तक नहीं उतरी। तो हम समझते हैं आरती उतार है, इसका क्या मतलब है? हम वो नहीं समझता ना, लड़का खाता पीते घर का हो लेकिन खाता पीता नहीं हो, यह हम समझते हैं, इसका मतलब क्या है? लड़के का बाप लड़की देखने के लिए गया और लड़की से पूछा बेटा तुमने कौन कौन से धर्म शास्त्र पढ़े हैं? लड़की ने कहा रामायण तो यहीं सुन लो। लड़की बोली रामायण तो यहीं सुन लो, महाभारत घर आके सुनाऊंगी। तो यही हो रहा है परिवार में, महाभारत की स्थिति बनी हुई है। आप सबसे विनम्रता साथ निवेदन, जीवन और जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए संत के चरणों में आने के बाद एक ही सीख मिलती है, जिसे सहना आ गया उसे रहना आ गया। जो पिता के पैर छूता है वो कभी गरीब नहीं होता, जो मां के पैर छूता है वो बदनसीब नहीं होता, जो भाई के पैर छूता है वो कभी कभी दीन नहीं होता, जो बहन के पैर छूता है वो कभी चलते ही नहीं होता।